मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज बात होगी अदाकार वहीद मुराद की। बहुत सारी हीरोइन जो अपने दौर की मकबूल तरीन अदाकाराएँ थी, उन्होंने वहीद मुराद के साथ काम करने से इनकार कर दिया और एक तरह से बाइकआउट कर दिया, बल्कि सोशल बाइकआउट करना भी शुरू कर दिया था फिल्मों के बाद भी, जिससे वहीद मुराद पर बहुत ज़्यादा नफ्सियाती जो था असर हुआ, जिसके बाद उनका करियर जो था वो भी दांव पर लग गया था। वहीद मुराद के साथ ये अनहोनी क्यों हुई थी, इसके पीछे बहुत सारी और कहानियाँ भी हैं। इस बारे में बहुत सारे लोग बात कर भी चुके हैं कि वहीद मुराद की जो रोमांटिक जो तबीयत थी, उससे बहुत सारे लोग, खासतौर पर वो लोग जिनकी बीवियां जो थी उस दौर में सुपरस्टार थी, और उनको वहीद मुराद साहब से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का जो था इजहार करना पड़ा था, और इस बात पर खौफज़दा हो जाया करते थे कहीं वहीद मुराद साहब उनकी बीवियों को हथियार ना लें, क्योंकि फिल्म की शूटिंग के दौरान वहीद मुराद साहब जो रोमांटिक सीन करवाया करते थे, इस बारे में बहुत सारे जो लोग थे उनको एतराज़ात होने शुरू हो गए थे। खासतौर पर वही लोग जिनकी बीवियां उनके साथ हीरोइन के तौर पर काम किया करती थी और अपने दौर की वो सुपरस्टार एक्ट्रेस थी। कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी थी जिन्होंने वहीद मुराद साहब के साथ काम करने से आहिस्ता आहिस्ता इनकार कर दिया था, और वो अदाकाराएं भी जिन्हें खुद वहीद मुराद साहब ने बनाया था, लेकिन वो भी फिर एक ऐसा दौर आया कि वो भी वहीद मुराद साहब से दूर हटना शुरू हो गई थी। ये जो रवैया था, इसने वहीद मुराद साहब को तोड़ फोड़ के रख दिया था। ये सिलसिला जब जारी हुआ तो साजिशों के मुंह भी खुले। वो बहुत सारे हीरो जो उस दौर में हाथ पैर मार रहे थे, उन्हें भी मौका मिल गया। उन्होंने उन हीरोइन के साथ अपने पेयर बनाए और किसी न किसी तरीके से वहीद मुराद साहब को वो तकलीफ पहुंचाते रहे, उनके खिलाफ साजिशें करते रहे कि वो किसी तरह जो है दिल आज़ारी का निशाना बन जाएं और वो फिल्मों से हटना शुरू हो जाए, निकलना शुरू हो जाए। बहुत सारे लोगों ने जब ये इनकार की ये लहर दौड़ती हुई देखी तो उन्होंने नए हीरोज़ को भी कास्ट करना शुरू कर दिया। ये ऐसे हालात और ऐसे मामला थे कि इस दौर में सबसे बड़ा जो जिसने साथ दिया वो अदाकारा रानी के बाद अदाकारा आसिया थी। बहुत सारे लोगों को बात मालूम नहीं कि आसिया का जब करियर शुरू हुआ था तो वहीद मुराद साहब की फिल्म जोगी के बाद उनका एक नया जोबन सामने आया था, जिसके बाद अदाकारा आसिया का जो फ्यूचर था वो ब्राइट होने लगा। लेकिन जब वो वहीद मुराद साहब के साथ फिल्म जोगी के बाद मंजरे आम पर आई तो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही बहुत सारी ऐसी कहानियों ने भी जन्म लिया कि अदाकारा आसिया जो थी उनके दिल में वहीद मुराद साहब की बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई, और ना सिर्फ इज्जत ही बढ़ गई बल्कि ये भी कहा जाने लगा कि आसिया ने अपना दिल जो है वो वहीद मुराद साहब को दे दिया है और वो उनकी गर्विदा हो गई हैं। लेकिन ये वो हालात थे जब आसिया पर खुद जुल्म सितम हुआ करता था, उनकी ज़िंदगी खुद मजलूमियत का निशाना बन गई थी। उनके मामू और उनके वालिद जवारी भी थे, शराबी भी थे, जिसकी वजह से वो सारे का सारा पैसा जो था वो आसिया से छीन लिया करते थे। लिहाजा आसिया की अपनी ज़िंदगी जो थी वो बड़ी दर्दनाक थी। उस मौका पर उन्हें वहीद मुराद साहब का भी जो साथ मुयस्सर आया तो उन्होंने भी अपने आप को बदलने की कोशिश की, लेकिन आसिया ना तो मैनिपुलेट कर सकती थी बहुत सारी बातों को, ना उन्हें सियासत करनी आती थी, ना वो कोई साजिश कर पाती थी, क्योंकि वो घर से बहुत कमज़ोर थी। क्योंकि उनके मामू और उनके वालिद जो उनके सरपरस्त थे वो सारा दिन स्टूडियो में रहते थे और जुए और शराब की वजह से उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी भी होती थी। आसिया अपनी एक्टिंग और अपनी खूबसूरती की वजह से मकबूल होती जा रही थी और ज़रूरत बनती जा रही थी, लेकिन वो इस हवाले से कमज़ोर थी कि वो उनके जो साईं थे, सर के जो साईं थे वो बहुत कमज़ोर थे और आसिया के नाम का पैसा लेकर खा जाते थे। इसलिए आसिया को सर उठाने का मौका नहीं मिल सका कि वो किसी के सामने अपना सीना तान कर और नज़रें उठाकर वो जी सकती। लेकिन इसी दौर में जब उन्हें वहीद मुराद साहब का साथ मुयस्सर आया तो उन्होंने एक मौका पर यह चाहा कि वो वहीद मुराद साहब के साथ किसी तरह शादी कर ले, लेकिन यह नामुमकिन था। वहीद मुराद साहब ने उन्हें अच्छी तरह एक बात समझा दी कि हम एक अच्छे कोलीग की तरह तो आगे चल सकते हैं और एक अच्छा पेयर बना सकते हैं आपके साथ मिलकर, और इसका उन्होंने सबूत भी दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि आपके साथ मेरा कोई और ताल्लुक इसलिए नहीं बन सकता कि मैं ज़िंदगी के अब उस मुकाम पर हूं जहां पर मैं किसी सूरत ये रिस्क नहीं ले सकता। उस दौर में वहीद मुराद साहब जाहिर है कि कमज़ोरी की तरफ जा रहे थे, उनके नफ्सियाती मसाइल भी उलझ गए थे, फिल्में भी उनसे छीनी जा रही थी, जिसकी वजह से उनके अंदर नशे और नफ्सियाती दबाव की जो थी वो कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आसिया को जब यह यकीन हो गया कि वहीद मुराद उनके बेहतरीन दोस्त तो हो सकते हैं, उनके एक मेंटोर की हैसियत तो रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वो उनके साथ दिल का रिश्ता जो है वो कायम नहीं कर सकती, तो फिर एक ऐसा मौका भी आया कि उन्हीं दिनों में जब वो मौला जट के बाद एक नामवर हीरोइन बन गई तो वहीद मुराद साहब की ज़िंदगी में एक और ऐसा एक जो है सानहा रूनमा हुआ कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी साथी अदाकारा के शोहर ने, उनकी वो साथी अदाकारा आज भी पाकिस्तान में की एक मकबूल तरीन अदाकारा हैं, उनके शोहर ने सेट पर जाकर वहीद मुराद
साहब की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी, जिसके बाद वहीद मुराद साहब शूटिंग छोड़कर सेट से बाहर निकल गए तो उन्हें पैनिक अटैक हो गया। पैनिक अटैक के बाद उनकी कैफियत जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वहीद मुराद साहब की हालत इतनी ज़्यादा तशवीशनाक हो गई कि बेरहम जो उनके साथी थे वो लोग जिन पर वो एहसान करते रहे थे, किसी ने ये नहीं सोचा कि वहीद मुराद साहब की इस वक्त हालत बहुत ख़राब है तो उन्हें हॉस्पिटल में ले जाएं। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी और वो बाहर बैठे हुए थे कि इसी दौरान आसिया बेगम को ये मालूम हुआ कि वहीद मुराद साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो मदहोशी के आलम में। लोगों ने यह कहा कि वो तो नशे की कैफियत में, लेकिन आसिया बेगम उनके पास गई तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वहीद मुराद साहब जो है नफसियाती तौर पर इस वक्त शदीद तरीन डिप्रेशन का शिकार हैं और उनकी ये हालत बिगड़ती जा रही है। लेकिन इस बेदर्द ज़माने की ये आप हालत देखें कि उस वक्त कोई भी बंदा उनकी चाराजोई करने के लिए उनके पास मौजूद नहीं था, तो आसिया बेगम ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया। आसिया बेगम उस दौर में पंजाबी फिल्मों की मकबूल हीरोइन बन चुकी थी। उन्होंने वहीद मुराद साहब को अपने साथ लिया और गुलबर्ग के एक हॉस्पिटल में ले गई। डॉक्टरों ने जब उनकी हालत देखी, उनको इंजेक्शन लगाए और उन्हें जब मालूम हुआ कि इन्हें पैनिक अटैक हुआ है, तो उस सारी रात आसिया जो है वो वहीद मुराद साहब के सराहाने बैठी रहीं, हॉस्पिटल में उनके पास रहीं। जो उस दौर में जो डॉक्टर्स थे वो यही समझते रहे कि ये गालबन इनकी शादी हो चुकी है। तो ये बात भी उस दौर में फैली कि आसिया बेगम और वहीद मुराद जो है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो चुके हैं। लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। वहीद मुराद साहब के लिए वो एक मुखलिस तरीन दोस्त का दर्जा रखती थी आसिया बेगम। अगरचे उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके थे वहीद मुराद साहब, लेकिन आसिया बेगम ने उस रात सारी रात जाकर वहीद मुराद साहब की खिदमत की और अगले दिन जब वहीद मुराद साहब थोड़ी सी उनकी तबीयत संभली तो उन्होंने आसिया बेगम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज आपने जिस तरह से मेरी खिदमत की है या जिस तरह से आपने मेरा ख्याल रखा है, मैं तो जितना भी खुदा का शुक्र अदा करूं वो कम है कि मुझे आपकी सूरत में एक मुखलस तरीन जो है वो दोस्त मिल गई है। आसिया बेगम ने एक बार फिर वहीद मुराद साहब से कहा कि आप इस कैफियत से निकल सकते हैं अगर हम दोनों एक साथ हो जाएं। वहीद मुराद साहब को उस दौर में बहुत सारे सहारों की भी ज़रूरत थी, लेकिन उनकी खुददारी ने यह बात गवारा न की और उन्होंने ये कहा कि आसिया बेगम आपको अपने करियर पर आप तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन वो ये बात अच्छी तरह समझते थे कि आसिया बेगम एक तरफ तो ये चाहती हैं कि उन्हें एक मुखलिस साथी मिल जाए, वहीद मुराद साहब की शक्ल में ही चाहे क्यों ना मिल जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उनके वालिद और मामू उनके लिए कितने सफ़ाक हो चुके हैं और वो उनसे पनाह हासिल करना चाहती हैं। आसिया बेगम ने खुलकर उनसे कहा कि किसी तरह से हम दोनों शादी कर लें, हम इस मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं। आपकी जहनी हालत भी अब ठीक नहीं और मेरे लिए भी पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। साहब ने इंतहाई शफकत के साथ आसिया बेगम से कहा कि ऐसे हालात आते हैं, आपके सामने मेरी मिसाल मौजूद है कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो था, हर एक की नज़र का तारा था, लेकिन आज मेरे हालात आपके सामने हैं। मैं भी जद्दोजहद करूंगा, आपको भी अपने हक़ के लिए लड़ना होगा। और फिर ऐसा ही हुआ। आसिया बेगम ने वहीद मुराद साहब की इस नसीहत को अपने पल्ले बांधा और उनका एक नया ही रूप सबके सामने आया और आसिया बेगम ने फिर पाकिस्तानी फिल्मों पर राज किया और डट कर राज किया। लेकिन फिर बिलाखिर उनके दुश्मन फिर भी जीत गए। लेकिन आसिया ने अक्लमंदी ये की कि वो शादी करके फिर पाकिस्तान से कनाडा चली गई थी।